तो साथी वाइस स्पेसिस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो संशोधित रोस्टर आया है उसमें सीटों का बंटवारा में गड़बड़ी नज़र आ रही है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उलटफेर क्यों इतना हो रहा है। और केवल एक कैटेगरी की बात नहीं करें, ईडब्ल्यूएस से लेके यूआर से लेके ईबीसी फीमेल, बीसी फीमेल, एससी एसटी फीमेल और ईडब्ल्यूएस में तो ओवरऑल कैटेगरी में ही यूआर ओवरऑल में आपको सीटों का आवंटन गड़बड़ क्यों किया गया है, ये चीज़ें क्या है। अगर इसमें कुछ सत्य है तो आयोग के द्वारा नोटिस जारी करके इसको बताना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। आयोग की गलती नहीं है, ये रोस्टर तो मिला है किसका, सामान्य प्रशासन विभाग और जीएडी से जो मिलता है वहीं आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। अब इस पे आयोग डायरेक्ट अगर रिजल्ट पब्लिश कर देता बिना रोस्टर पब्लिश किए हुए, हमने बोला था आपसे कि रोस्टर पब्लिश करना ज़रूरी है क्योंकि अब आपको आभास हो गया कहाँ कहाँ सीटें गड़बड़ हुई है। अब इसका सवाल भी आप पूछ सकते हैं, आपको मेल करना है आयोग के पास। आयोग के पास अब मेल क्या करेगा, ये तो कहेगा कि मेरे पास जीएडी से आया है, तो फिर भी आयोग के पास आप मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं एक बार आज भी बता दूंगा लास्ट में कि आयोग के पास मेल करिएगा कि रोस्टर में मतलब कि क्लियरिफिकेशन चाहिए बस, और कुछ नहीं कि क्यों ऐसा हुआ है। अगर दिक्कत है तो आप ऊपर से पूछ के इसके बारे में बताइए आप, क्योंकि यहाँ पर सीटों देखिए काफ़ी ज़्यादा अंतर, अगर 100 सीटें 50 सीटों का अंतर होता है 1000-2000 में तो चलिए मैनेजेबल होता है, लेकिन काफ़ी अंतर सीटों को देखने को मिला। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग पीआरटी के रोस्टर पे ही हम लोग ज़्यादा बात करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करते रहें ताकि आपको समझ में आ जाए। शुरुआत करते हैं कि सबसे बड़ा जो गड़बड़ी हुआ है आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हुआ है। सीटों की संख्या है 25,505। चलिए मान के चलते हैं 25,505 में आपको टोटल सीटें मिली है आपको 19,842। ठीक है, अगर 19,842 सीटों को निकालिएगा 10% का, तो कम से कम आपका 1900 या 2000 के करीब में सीटें क्या आएंगी, आपको निकल के आएंगे इसका 10%। ठीक है, किसका, ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पता है आपको 2000, आपको 10% के करीब में दिया गया है, तो 2000 के करीब में सीटें आएंगी। और पुराना जो रोस्टर था उसमें चलिए ठीक है 28,026 सीटें थी। 28,026 सीटों में से आपको मान के चलिए 5,000, 5,500, 6,000 के करीब में बांग्ला वगैरह को निकाल दिया, 22,000 के करीब में सीटें, तो 2000 लगभग ठीक मिला था। मतलब कि अगर छाटिएगा, जैसे कि उर्दू और बांग्ला छाट दीजिए, इस बार छाटने पे 19,842 आ रहा है, तो पिछली बार छाटिएगा तो लगभग 22,000 के करीब में सीटें थी किसका, सामान्य विषय का। तो अब इसमें मिला कितना था सीटें, देखिएगा मेल का मिला था लगभग 1184 सीटें और फीमेल को मिला था 989 सीटें, यानी ओवरऑल दोनों मिला के लगभग 2100 प्लस सीटें मिली थी। यानी कि चलेगा, एक 22,000 का निकालिएगा 21-22,000 के बीच में, तो लगभग 2100 सीटें 10% ठीक है। तो जो रोस्टर गया था संशोधित रोस्टर, वो कहा था कि 50% आरक्षण लागू करना है 65% वाले को हटा के, समझ रहे हैं। तो बस इसको लागू करना था, ना कि सीटों का जो आरक्षण है वो तो गड़बड़ नहीं हो सकता ना। जो सीटें आपको आरक्षित की गई है जिस कैटेगरी के लिए, वो सीटें तो आपको कंफर्म होगा ना कि 40% अब जनरल को मिलेगा। पहले ये भी कम था, जनरल की स्थिति, यूआर की स्थिति तो और ख़राब हो जाती, तो उसमें गड़बड़ी करने की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ देखिएगा सीटें इस बार कितनी मिली है, यहाँ पर चेक करिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 917 सीटें मिली है। मात्र 917 सीटें जो होती है ये मात्र लगभग 4.6% के आसपास है, और आरक्षण कितना है 10%। तो इसका बस सवाल का जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों है। पहला चीज़ मैंने दिखा दिया। अब दूसरा ईवार का देखिए। ईवार का पिछली बार लगभग, मैंने फिर कह रहा हूँ कि टोटल ओवरऑल 22,000 सीट था, 22,000 का 40% लगभग निकालिएगा, तो वहीं आपके 22,000 का 40% हम लोग निकाल ही लेते हैं कि 22,000 का कितना, 22,000 पे हम कैलकुलेट करते हैं। 22,000 पे इसका 40% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको 8800 9,000 के करीब में सीटें आवंटित थी, कोई गड़बड़ नहीं था। लेकिन इस बार यहाँ पर देखिएगा तो 7440 सीटें मिली है, और सीटें कितनी हैं आपकी, 19,842 सीटें हैं। इस हिसाब से कैलकुलेट करिएगा तो 7936 के करीब में सीटें आती है। यहाँ फिर आपको 500 सीटें कम है आपको किस में, ईवार में भी। क्यों आखिर में 50, 30, 40 चलेगा किसी कारणवश, लेकिन 500 सीटें यूआर के लिए मायने रखती है क्योंकि यूआर में फाइट ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ आपने देखा। अब आगे भी आइए, और क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। 2357 सीटें मिली है किसको, पिछड़ा वर्ग को, मतलब कि बीसी को 2357 सीटें मिली है, और नीचे वाला जो सीट है ना, इसी में आपको फीमेल वाला सीट है, और मात्र बीसी टू फीमेल को आपको मात्र 501 सीटें मिली है। हालांकि ये आधा होना चाहिए। अब कहिएगा सर बीसी वुमेन के लिए है, नहीं, उनका अलग से 1188 सीटें हैं, उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। समझ रहे मेरी बात को।
अब कहा जाता है कि बाद में अगर यहाँ महिलाएं नहीं हो पाती तब इनको ट्रांसफ़र फिर से सीटें कर दी जाती है, लेकिन ऐसा अभी क्यों, रोस्टर में क्यों हो रहा है ऐसा? तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर 1000 सीटें कम से कम 1100 साढ़े 1100 सीटें होनी चाहिए था, ठीक है, 1175 के करीब में महिला का, यहाँ कम है। BC2 महिला के साथ भी यहाँ पर भेदभाव आपको नज़र आ रहा है। तीसरा आप देख सकते हैं ये आपका EBC का, इस EBC में 3047 सीटें हैं और यहाँ पर लगभग महिलाओं को 1500 सीटें मिलनी चाहिए थी, यहाँ 1050 सीटें मिली है, यहाँ पर भी 500 सीटें कम हो गई हैं, देख पा रहे होंगे। अब SC की बात किया जाए तो SC में भी यही चीज़ देखिए, 4591 सीटें फिर यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर भी ये गड़बड़, ये रोस्टर ओवरऑल सबसे बड़ा मैटर है EWS और EBC और BC फीमेल का, कि ये और ईवार का, कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में आप जवाब मांग सकते हैं, एक बार मेल करिएगा आयोग से कि हमको स्पष्टीकरण चाहिए, क्योंकि आप देखें कि कट ऑफ से रिकॉर्डिंग आपको स्पष्टीकरण दिया गया था अभी हेडमास्टर और हेड टीचर का। तो आप क्या करिएगा, स्पष्टीकरण आप एक मेल कर सकते हैं कि आप सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा कि रोस्टर रिगार्डिंग रोस्टर, ठीक है, रिगार्डिंग रोस्टर लिख के आप क्या कर सकते हैं, आयोग को एक मेल कर सकते हैं। मेल का निश्चित रूप से हो सकता है आयोग का कंसिडर किया जाता है और इस पर संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा अगर कुछ हुआ है तो मतलब ये तो गड़बड़ है ना, थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन इतना बड़ा उलटफेर क्यों। मैं आपको ईमेल आईडी बता दे रहा हूँ आयोग का, BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन PAT पैट, ठीक है, और यहाँ पर गैप लेना है आपको BIH@nic.in BPSC पेट, यहाँ पर स्पेस टाइप का होगा BIH@nic.in पे आप क्या करिए, इस पे मेल करिए आयोग को, निश्चित रूप से स्पष्टीकरण आयोग से मिलेगा, क्योंकि इसमें आयोग का कोई गलती नहीं है। रोस्टर जो होता है ये सामान्य प्रशासन विभाग और शिक्षा विभाग का सारा चीज़ है, ये आयोग को इस पे बस रिजल्ट देना होता है, ना कि इसको बांटना होता है। और आपने देखा होगा कि पहले भी रोस्टर में एक बार गड़बड़ी आई थी 9th 10th वाले में, फिर दोबारा उसको लौटाया गया। तो जब चेक किया गया रोस्टर तो फिर लौटाना चाहिए था, या फिर हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ और सोच रहे होंगे, कुछ ऐसा होगा कि आपने कुछ सीटों का इधर उधर किया होगा, मतलब दूसरे मेथड से, तो उसको भी समझाइए ना। हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप गड़बड़ है, लेकिन समझाइए इसको, ठीक है। तो आप इस पर मेल करिएगा, आप लोग निश्चित रूप से जवाब मिलेगा अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि चाहे हमारे स्टेट के लोग हो गए, चाहे अदर स्टेट के, मैं बार बार आपके लिए सवाल उठाता हूँ, बार बार आपके लिए लड़ता हूँ। चलिए तो मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।